हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ग्लो। आज के इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, क्लास 7th का। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बेसिकली the production of the new individual from the parents is called reproduction. The production होता है एक नए चीज़ का from their parents, उसे हम reproduction कहते हैं। And root, stem and leaves are the vegetative part of plant. is the quick revision कर रहे हैं हम, तो अभी मैं सिर्फ important चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। The flower perform the function of reproduction in plants. So flower हमारा reproduction का function perform करता है पूरे plant में. So that's why the flower is known as the reproductive part. इसीलिए flower को हम reproductive part भी कहते हैं. There are two types of reproduction: asexual reproduction and the sexual reproduction. Asexual reproduction एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट है asexual reproduction. In asexual reproduction, the new plants are obtained without the production of seed. जो in the sexual reproduction जो है हमारा न्यू प्लांट आ जाता है बिना सीड के, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ होता है, रूट से, स्टेम से या लीफ से, इन तीनों चीज़ से कोई भी एक न्यू प्लांट बन जाए तो वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? It is a type of asexual reproduction in which the plant produce from the root, stem and leaf in bud. ये एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें कि प्लांट रूट, स्टैम्प एंड लीफ और बर्ड से वो होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सिंस द रिप्रोडक्शन through the vegetative parts of the plant are known as vegetative propagation. जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्लांट से, मतलब पार्ट ऑफ द प्लांट से, जैसे कि रूट, स्टैम्प एंड लीफ, बर्ड से, सो इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। आफ्टर दैट हमारा बर्डिंग क्या होता है? सो गाइज, बर्डिंग क्या होती है? these grow multiple ओके, तो बर्डिंग ये होती है जो भी प्लांट बर्ड से ग्रो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी प्लांट। सो मनी प्लांट का हमारा इतना बड़ा स्टैम्प रहेगा, इधर से लीव, इधर से यहाँ पे बर्ड अगर आ जाएगा तो उसके थोड़ा सा नीचे से जस्ट अगर हम काट के और उसे सॉइल में अच्छे से प्रॉपर उसका वो करें तो उससे नया प्लांट बन जाएगा, उसे हम बर्डिंग कहते हैं, जो बर्ड से हम नया प्लांट बनाए। ओके, अब द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्ट कमिंग आउट। ओके, तो ये यहाँ पे ईस्ट की बात हो रही है। ईस्ट से जो स्मॉल बल्ब लाइक, अगर ईस्ट को अगर हम छोड़ दें तो वो मल्टीपल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीपल ईस्ट में। ठीक है, सो द स्मॉल बल्ब लाइक, जब इससे स्मॉल सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है इससे, तो उसे हम बर्ड कहते हैं, ईस्ट का बर्ड। ओके, द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज, गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड द फॉर्म न्यू ईस्ट। सो बेसिकली ये जो बर्ड होता है वो ग्रो होता है, अटैच नहीं होता, डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। तो ये नया एक ईस्ट सेल बना लेते हैं। ओके, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का टुकड़े होना एंड उससे वो नया अपना सेल डेवलप करें, उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ओके, स्पॉर्स फॉर्मेशन होता है, मतलब जैसे फंगीज में छोटे छोटे स्पॉर्स आ जाते हैं तो उसे स्पॉर फॉर्मेशन कहा जाता है। ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। अब हम करते हैं, अब जो मेन बात आती है ये है हमारा फ्लावर के बारे में।
The flower which contain either only pistil or only stamen are called unisexual flower. मतलब जो फ्लावर होता है वो कंटेन करता है या फिर पिस्टल या फिर स्टैमन, सो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर. मतलब कि कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का. द फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टैमन एंड पिस्टल. अब स्टैमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है हमारा स्टैमन, एंड द पिस्टल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब देखिए स्टैमन में दो चीज़ होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं. एंड पिस्टल में हमारा होता है चार चीज़ होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवुलरी एंड ओव्यूल. ओव्यूल अंदर होता है जिससे जहाँ पे सीड्स होते हैं. ओके, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है वो दोनों कंटेन करता है, स्टेमन एंड पिस्टल. ओके, आफ्टर दैट द एंथर कंटेन द पोलन ग्रेन्स. एंथर जो है वो पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है. द विच प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, जो कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. द पिस्टल कंसिस्ट द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवुलरी. द ओवुलरी कंटेन्स मोर देन वन और सो ओवुलरी बेसिकली एग होता है. एग मतलब वो वाला एग नहीं होता है, फ्लावर का एग होता है, या फिर फीमेल गैमेट्स कह सकते हैं उसे. एंड मेल गैमेट्स हम किसे बोल सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स को. ओके, सो जब इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, द रिप्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज. जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होता है तो उससे एक जाइकोट बनता है. ओके, पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन. अब इस एंथर होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऊपर वाला पार्ट. ओके, एंड स्टिग्मा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऊपर वाला पार्ट. सो जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स जाके स्टिग्मा में जाता है तो उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं. इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अगर पॉलन ग्रेन जो है हमारा वो स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट के कोई दूसरे फ्लावर पे जाता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. अगर वही पॉलन ग्रेन कोई दूसरे प्लांट या दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाता है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. अब फर्टिलाइजेशन, द सेल. ओके, सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड जाइकोट. जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का उसे हम जाइकोट कहते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजन. ठीक है, सो इसे हम फर्टिलाइजन कहते हैं. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. आफ्टर दैट सीड डिस्पोजल है. सीड डिस्पोजल का मतलब होता है कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना बाय द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, इंसेक्ट एक्सेट्रा, उसे हम सीड डिस्पोजल कहते हैं. सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नॉलेज ग्लोज.